नमस्कार, मैं आपके साथ दानिश अली। बाबा राम रहीम के फैसले का सबको इंतजार था, लेकिन हरियाणा और पंजाब की सरकार को क्या पता था कि उनके पसीने छूट जाएंगे। आखिर बाबा राम रहीम किन किन विवादों में फंसे हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बाबा और बाबा के गुंडों का बवाल। डेरा वो डेरा जो सच्चाई की राह और चलने की बात करता है, लेकिन डेरा प्रमुख के खिलाफ एक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये डेरा है, डेरा सच्चा सौदा। ये बाबा है, इस डेरे का मुखिया गुरमीत राम रहीम। सच की बात करने और सच का साथ देने का दावा इस डेरे के भीतर किया जाता है, लेकिन डेरे के बाहर जो हालात हैं वो इससे अलग नजर आते हैं। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम का एक केस में फैसला आना है और समर्थकों का हुजूम इस डेरे के आसपास बढ़ रहा है। हुजूम निहत्था नहीं है, कहीं हथियार हैं तो कहीं लाठी डंडे। एक फैसले को लेकर समाज और सच के सामने ही खड़ा हो गया है, लेकिन कानून का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा, चाहे वो डेरा ही क्यों ना हो। तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम एक के बाद एक आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं और बाबा के आरोप बेहद लंबे हैं। आइए बाबा के आरोपों पर नजर डालते हैं। बाबा पर आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। साल 2002 में डेरा के आश्रम में रहने वाली एक साध्वी ने चिट्ठी के जरिए डेरा प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसने खुद और आश्रम की दूसरी साध्वियों के साथ यौन शोषण का खुलासा किया था। गुरमीत राम रहीम सिंह पर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का भी आरोप है। आइए सबसे पहले आपको बाबा से जुड़े विवाद और आरोप बताते हैं। 1998 में डेरा की जीप तले एक बच्चा कुचल गया। गांव वालों के साथ डेरे का विवाद हुआ। खबर छापने पर मीडिया कर्मियों को धमकाया गया। बाद में माफीनामे के साथ विवाद खत्म हो गया। 2002 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए एक साध्वी ने गुमनाम पत्र प्रधानमंत्री को भेजा। 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंध समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या हुई। 2003 में रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। 24 सितंबर 2002 को हाई कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए डेरा सच्चा सौदा की सीबीआई जांच के आदेश दिए। 24 अक्टूबर 2002 सिरसा के सांध दैनिक पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति को गोली मारी गई। 16 नवंबर 2002 सिरसा में मीडिया की महापंचायत बुलाई गई और डेरा सच्चा सौदा का बहिष्कार करने का प्रण लिया गया। जनवरी 2003 में पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सीबीआई जांच करवाने की मांग की। 10 नवंबर 2003 में सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए गए। दिसंबर 2003 को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। डेरा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। नवंबर 2004 में दूसरे पक्ष की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने डेरा प्रमुख सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया। मई 2007 में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जैसी वेशभूषा धारण कर फोटो खिंचवाए और उन्हें अखबारों में छपवाया। 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने हत्या मामलों और साध्वी यौन शोषण मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने तीनों मामलों में
डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। तीनों मामले पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन हैं। डेरा सच्चा सौदा में साधु रहे हंसराज चौहान ने 17 जुलाई 2012 को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डेरा प्रमुख पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया। 166 ऐसे साधुओं के नाम भी बताए गए। डेरा पर लगे इन आरोपों पर बाबा राम रहीम भले ही कितनी सफाई दें, लेकिन आरोपों के घेरे में घिरे बाबा राम रहीम और उनका डेरा लगातार विवादों से जुड़ा रहा है। और जितना नाता बाबा राम रहीम का आरोपों में रहा है, वहीं बाबा का राजनीति में भी कम नहीं है। पिछले कई सालों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरा सच्चा सौदा का गहरा असर रहा है। दरअसल डेरा के करीब 5 करोड़ समर्थक हैं। डेरा दावा करता है कि इनमें से 60 लाख से ज्यादा मतदाता पंजाब और हरियाणा में ही हैं। ऐसे में इन दो राज्यों में सियासी तौर पर डेरा और मजबूत हो जाता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मालवा इलाके से आती हैं और यहाँ डेरा समर्थकों की हार और जीत में अहम भूमिका होती है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के चुनावों में डेरा सच्चा सौदा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बाबा राम रहीम के डेरे पर बीजेपी डोरे डालने में कामयाब हो गई। खास बात यह थी कि डेरा का समर्थन करने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की थी, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने वोटिंग से महज 3 दिन पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। डेरा के इतिहास में शायद ही ये पहला मौका था जब उसने खुलकर किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया था। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से जिन 18 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का ज्यादा प्रभाव बताया जाता है, डेरा की बीजेपी को समर्थन की अपील का असर देखने को भी मिला। उचाना कला, टोहाना, अंबाला सिटी, हिसार, नारनौल, बवानी खेड़ा, भिवानी, शाहबाद, थानेसर, लाड़वा, मौलाना और पेहोवा सीटों पर देखने को भी मिला। बीजेपी ने इन सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि इससे पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ भिवानी सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी और यही वजह है कि हरियाणा और पंजाब में डेरा प्रमुख अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रखते हैं। बाबा का आशीर्वाद मिल चुका। बाबा ने जिन मुद्दों के ऊपर जो प्रयोजन है वो तो मेरे गुण कर्म धर्म स्वभाव में है। एक नहीं अनेकों बार आता हूँ। आज मेरी शाह सतनाम जी का जो ये हमारा डेरा है, यहाँ पर बहुत लंबे समय से मैं पिताश्री से आशीर्वाद लेने आता रहा हूँ और उनसे आशीर्वाद मिलता भी रहा है। बाबा का राजनीतिक रसूख इतना है कि चाहे वो नेता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अकाली दल का, हरियाणा से हो या पंजाब से या फिर कहीं और से, इनके दरवाजे पर माथा टेकने आते रहते हैं। वैसे ही हम तो आते रहते हैं यहाँ पर। बाबा साहब का एक आश्रम मध्य प्रदेश में भी है, पुराने संबंध है डेरे से। तो हरियाणा में है, तो जब अवसर होता है आशीर्वाद लेने आ जाते हैं। देखिए, आशीर्वाद तो बाबा का हर काम के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हर काम के लिए। सरकार बने तो सरकार सफल चले, इसके लिए भी आशीर्वाद। तो बाबा का आशीर्वाद तो हमेशा हर काम के लिए चाहिए। बाबा राम रहीम का सियासत में दखल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल नहीं है। तो देखा आपने बाबा राम रहीम को अपने अलग अलग रूपों में। हम आपको दिखाते हैं कि बाबा राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा की कमान कैसे मिली और कहां तक फैला है डेरा सच्चा सौदा का समाज। 1967 को बाबा राम रहीम का जन्म श्री गंगानगर के एक जमींदार परिवार में हुआ। बाबा राम रहीम की माने तो वो जब 5 साल के थे तब पहली बार डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह के संपर्क में आए। 1972 में पहली बार बाबा राम रहीम सिरसा पहुंचे।
इसके बाद बाबा राम रहीम का उनके गुरु सतनाम सिंह से मुलाकातों का सिलसिला फिर कभी थमा नहीं। बाबा राम रहीम का कहना है कि वो 7 साल की उम्र से ही ट्रैक्टर चलाने लगे थे और लोगों का नशा छुड़वाने के लिए वो उन्हें अपने गांव से सिरसा में डेरा सच्चा सौदा ले जाया करते थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी संत सतनाम सिंह जी से करीबी बढ़ती चली गई और फिर एक दिन अचानक गुरु सतनाम सिंह जी ने बाबा राम रहीम को अपनी गद्दी सौंपने का ऐलान कर दिया। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इस डेरे के तीसरे गुरु हैं। डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य आज विदेश तक फैल चुका है। देश में डेरा के करीब 46 आश्रम हैं और उसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि दुनिया भर में उसके करीब 5 करोड़ मानने वाले हैं, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा अनुयायी अकेले हरियाणा में ही हैं। आमतौर पर डेरा का आश्रम 10 से 40 एकड़ के एरिया में बना होता है, लेकिन सिरसा में डेरे का मुख्यालय एक छोटे शहर की तरह है। 2 किलोमीटर के दायरे में फैले डेरे के इस हेडक्वार्टर में दुकानों और रिहायशी इमारतों के अलावा अस्पताल और सामान बनाने की फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। डेरा सच्चा सौदा ने 3 गुरुओं का दौर देखा है और हम आपको दिखाते हैं कि डेरा कहां तक फैला है। डेरा सच्चा सौदा खुद को एक आध्यात्मिक संगठन बताता है। डेरा की नींव शाह मस्ताना महाराज ने 1948 में सिरसा में रखी थी। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज बने। शुरुआत में डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और पंजाब के मनसा, मुक्तसर और भटिंडा तक ही सीमित था। लेकिन 1990 में जब बाबा राम रहीम डेरा प्रमुख बने तो उसके बाद इसका विस्तार तेज हुआ और आज उत्तर प्रदेश के बागपत, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और दिल्ली से लेकर राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर तक डेरा की शाखाएं फैल चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, महाराष्ट्र के सतारा, गुजरात के भुज, कर्नाटका के मैसूर से लेकर उड़ीसा के पुरी तक डेरा सच्चा सौदा के आश्रम फैले हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाने का दावा करता है। अनाथ बच्चों को अपनाने और वैश्यावृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में भी डेरा सच्चा सौदा काम करने का दावा करता है। डेरा सच्चा सौदा के दावों के मुताबिक उनकी किडनी दान, रक्तदान और नेत्रदान जैसे कई कार्यक्रमों ने बीते 1 दशक में गिनीज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। बाबा राम रहीम की रिहाइश को लेकर भी अफवाहों का माहौल गर्म रहता है। कहा जाता है कि बाबा राम रहीम एक गुफा में रहते हैं कि खास सेवादारों को ही अंदर जाने की इजाजत होती है। यही नहीं, गुफा में बाबा की सुरक्षा में 24 घंटे महिला सेवादार तैनात रहती हैं। लेकिन बाबा राम रहीम ऐसी किसी भी गुफा के होने से ही इनकार करते रहे हैं। बाबा का यह पूरा साम्राज्य एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है, जिसके मुखिया खुद बाबा राम रहीम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।